महाराष्ट्र नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 16 बच्चों समेत 31 लोगों की जान जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं। बिहार जातीय जनगणना पर मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आवास पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने पर हो रही है चर्चा। राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रखेगी रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण पर भी की जाएगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार में जातीय जनगणना डाटा रिलीज का मामला। कोर्ट ने कहा, अभी कुछ नहीं कर सकते, 6 अक्टूबर को आपकी दलील सुनेंगे। न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़ी 30 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस के छापे। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर भी पहुंची पुलिस। यूएपीए और चीनी फंडिंग का है मामला। न्यूज क्लिक वेबसाइट पर एक्शन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, जांच एजेंसियां कानूनी दायरे में कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। निजी वेब पोर्टल के ठिकानों पर रेड के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। छापे हारती हुई बीजेपी की निशानी। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु साइट पर दीवार बनाने और राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस जनहित याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार के पास जा सकता है। पीएम मोदी पहुंचे छत्तीसगढ़। करीब 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, गांव का विकास होने पर ही विकसित भारत का सपना सिद्ध होगा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बस्तर में रेल सेवा का किया शुभारंभ। बोले, आज तोड़ों की नई रेल लाइन की सौगात, बड़ी संख्या में मिलेगा रोजगार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए फ्लाइट टिकट बुक। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। निज्जर मामले में और सख्त हुआ भारत। कनाडा को 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का दिया आदेश। अमेरिकी संसद में 30 सितंबर को पारित हुआ फंडिंग बिल। वोटिंग के दौरान अचानक बजा फायर अलार्म। डेमोक्रेट नेता बोमेन ने अब मानी अपनी गलती। कहा, अनजाने में दब गया था फायर अलार्म। चीन के मून मिशन में होगा पाकिस्तानी पायलट। पहली बार चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने का लक्ष्य। 2024 में होगा लॉन्च। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को WHO की मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज बनाएगा। कीमत 166 रुपए। गूगल बना रहा है मेड इन इंडिया लैपटॉप। सीईओ सुंदर पिचाई ने की HP के साथ पार्टनरशिप। बोले, छात्रों के लिए सस्ते और सेफ कंप्यूटर तक पहुंच बनाना आसान होगा। एशियाड के 10वें दिन भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल। अर्जुन सुनील की जोड़ी ने केनो और प्रीति ने बॉक्सिंग में दिलाया कांस्य। लवलीना ने ओलंपिक कोटा हासिल किया। भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। यशस्वी जायसवाल का शतक। श्रीदेवी की मौत के 5 साल बाद बोले बोनी कपूर, नेचुरल नहीं थी उनकी मौत। दुबई में मुझसे 48 घंटों तक की गई पूछताछ। कौन बनेगा करोड़पति में दिखेंगी रोहतक की बेटी। हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सवालों का देंगी जवाब। 6 अक्टूबर को आएगा शो।